लाहौर में थाना शादमान जलाओ घेराव और जिना हाउस से करीब गाड़ियां जलाने के मुकदमात। इंसदादे दहशत गर्दी की अदालत ने शाह महमूद को दोनों मुकदमात में बरी कर दिया। यास्मीन राशिद और एजाज चौधरी को 10-10 साल कैद की सजा सुना दी गई। मियां महमूदुर रशीद उमर सरफराज चीमा को दोनों मुकदमात में सजा हुई। आलिया हमजा और सनम जावेद को 5 साल की सजा। 5 कम उम्र मुल्जिमान को अदालत ने बरी कर दिया। इंसदादे दहशत गर्दी की अदालत के जज मंजर अली गुल ने कोट लखपत जेल में फैसला सुनाया। गिलगित के देनवर नाले में मिट्टी का तोदा गिरने से सानिहा 7 रज़ाकारों की इज्तिमाई नमाज जनाजा अदा कर दी गई। हादसा रात 2 बजे बहाली के काम के दौरान पेश आया, जिसमें 15 अफराद दब गए थे। 3 जख्मी अस्पताल में ज़ेरे इलाज हैं। हुकूमती तर्जुमान फैजुल्लाह फिराक कहते हैं गिलगित में सोग का आलम है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और नायब सदर पीपल्स पार्टी शेटर शेरी रहमान का अक़लियतों के कौमी दिन पर खुसूसी पैगाम। कहा, आज का दिन कायदे आज़म के उस विजन की याद दहानी कराता है जिसमें हर शहरी को बराबरी और बाहिमी एहतराम का हक हासिल है। अक़लियती बरादरियों की खिदमात को खराज तहसीन पेश करते हैं। अक़लियतों ने मुसल्लह अफ़वाज, अदलिया, सिविल सर्विसेज, तालीम और सेहत के शोबों में शानदार खिदमात अंजाम दी हैं। था जिसने पाकिस्तान को ज्वाइन करने के लिए अपनी हैसियत ख़त्म करके और पाकिस्तान को ज्वाइन करने के लिए वोट किया। जो अल्फाज थे, विजन था इस मुल्क का जो कायदे आज़म ने दिया था, कहा था कि आप आज़ाद हैं अपनी मस्जिदों में जाने के लिए या किसी भी दूसरी इबादत गाह में जाने के लिए। और फिर 2009 में इसी दिन को सदर आसिफ अली जरदारी ने माइनॉरिटीज़ डे के हवाले से इसको कहा कि हम मनाएंगे। सूबा सिंध ने पाकिस्तान में शमूलियत की पहल की। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने 2009 में 11 अगस्त को अक़लियतों का दिन मनाने का ऐलान किया था। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने अक़लियतों के दिन के मौके पर ऐवान से खिताब में कहा, कायदे आज़म ने इसी हॉल में आज़ादी से पहले ये पैगाम दिया था कि हर शहरी अपने मज़हब, अक़ीदे और इबादत गाह में आज़ाद है। शर्जील इनाम मेमन बोले, भारत में अक़लियती बरादरी ख़ासतौर पर मुसलमानों के लिए ज़िंदगी तंग कर दी गई है। पाकिस्तान में अक़लियतों के हुकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ किया जाता है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा अक़लियतों की नुमाइंदगी की। सईद गनी कहते हैं कि पाकिस्तान में बसने वाले तमाम गैर मुस्लिम महफूज हैं। अक़लियतों ने पाकिस्तान भर में बेहतरीन तालीमी इदारे बनाए हैं। पाकिस्तान के क़याम और क़याम के बाद अक़लियतों ने गिरा कदर खिदमात अंजाम दी। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी ने कहा है कि एक ही जमात है जो अमन नहीं चाहती, इसका नाम तहरीक इंतशार है। तमाम सियासी जमातें अमन चाहती हैं, हम उनके मार्च में साथ देंगे। हमने पुरअमन सूबा उनके हवाले किया, उन्होंने बदअमनी फैला दी। जो हमारे मुहाफ़िज़ों को शहीद करेंगे उनके खिलाफ ऑपरेशन होगा। पूरी कौम यौम आज़ादी पर खुशियां मनाने की तैयारियां कर रही है, मगर PTI कौमी दिन पर भी इंतशार फैलाने की मनसूबा बंदी कर रही है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का बयान कहा कि फितना पार्टी का एजेंडा हुब्बुल वतनी के खिलाफ है। अगर ज़रा सी पाकिस्तानियत या इंसानियत बाकी है तो वो कौमी दिन पर एहतजाज से बाज रहें। कानून को हाथ में लेने की कोशिश की तो रियासती इदारे हरकत में आएंगे। भारत का सबसे बड़ी जमहूरियत का दावा खोखला निकला। नई दिल्ली में पुलिस ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को हिरासत में ले लिया। बड़ी एहतजाजी रैली में मोदी सरकार के खिलाफ नारे, शुरा ने बैनर्स उठा रखे थे। मार्च के दौरान पुलिस और लीडरान में तल्ख कलामी और धक्कम पेल। मौके पर कशीदगी और अवामी गुस्से में इजाफा। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने इसराइल के गज़ा पर मुकम्मल कब्जे के मंसूबे पर हंगामी इजलास तलब कर लिया है। पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार ने इसराइली मंसूबे को आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी और ख़तरनाक इश्तियाल अंगेज़ी करार दिया। कहा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अरब इस्लामिक समिट ने
इस मंसूबे की सख्त मजम्मत की है। गजा में बमबारी से हजारों फलस्तीनी शहीद और जख्मी हो चुके हैं। मुल्क में चीनी का बहरान, कीमतें आसमान को छूने लगी। अवाम की जेब पर कारी ज़र्ब। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब को कंपटीशन कमीशन की तफसीली ब्रीफिंग। चेयरमैन डॉक्टर कबीर ने कहा, गलत पैदावारी, तखमीने और गैर जिम्मेदाराना एक्सपोर्ट पॉलिसी बहरान की बड़ी वजह है। शुगर मिल्स ने गुज़िश्ता बरस जून ta अक्टूबर एडवाइजरी बोर्ड को गलत डेटा फराहम किया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार तेज, जहां के C100 इंडेक्स से 1500 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,46,900 से ज़ायद पॉइंट्स पर बंद हुआ, जो मुल्की मईशत के लिए मुस्बत निशानदेही है। राशिद बिनाज रोड पर ट्रैफिक हादसा। डंपर एसोसिएशन का टैंकर से हादसे का दावा गलत निकला। हौलनाक वाकये की CCTV फुटेज सामने आ गई। फुटेज में सड़क पर रूटीन के मुताबिक ट्रैफिक गुजरते देखा जा सकता है। 1 मिनट के दौरान 3 डंपर्स गुजरे। चौथा दाएं लेन में जा रहा था। मोटरसाइकिल सवार गिरा, डंपर ने कुचल डाला। हादसे में बहन भाई जवां भाग, जबकि वालिद जख्मी हुआ। डंपर्स को आग लगाने का इल्जाम। पुलिस ने अब तक 18 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। अफसोसनाक वाकये की इब्तिदाई रिपोर्ट तैयार कर ली गई। रिपोर्ट के मुताबिक हादसा तेज रफ्तारी, सड़क पर फिसलन और मोटरसाइकिल का तवाज़ुन बिगड़ने के बायस पेश आया। हुकूमत सिंध का डंपर की टक्कर से जाँ बहक अफराद के लवाकिन को इमदाद देने का ऐलान। वज़ीर दाखिला सिंध रिया अल हसन लंजार ने कहा कि जिसने जुर्म किया है उसको सजा भी होगी। ट्रक और डंपर्स मालकान गाड़ियों में कैमरे लगाएं, कानून पर अमल करें। पुरानी और नकारा गाड़ियां किसी सूरत नहीं चलने देंगे। कराची के इलाके लियारी में बकरा पेड़ी के करीब फायरिंग। डॉक्टर लाल नामी शख्स जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक मकतूल गाड़ी में लियारी एक्सप्रेसवे पर सफ़र कर रहे थे जब मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान आए और फायरिंग करके फरार हो गए। मकतूल डॉक्टर गार्डन के रिहायशी थे। कला कोट थाने के सामने उनका क्लिनिक है। मज़ीद तफ्तीश की जा रही है। मुल्क के बेशतर मैदानी इलाकों में आज मौसम गर्म और शदीद हब्स का सिलसिला जारी रहेगा। खित्ता पोठोहार और बलाई खैबर पख्तूनख्वा में चंद मकामात पर बारिश की तवक्को है। कश्मीर और मुलाका पहाड़ी इलाकों में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। इस्लामाबाद और गर्दनवा में भी मौसम गर्म और मरतूब रहने की पेशगोई है। जश्न आज़ादी की तैयारियां जारी। हर तरफ कौमी परचमों की बहार। शहर शहर, गली कूचों, मोहल्लों, शाहराहों, इमारतों और दीगर मकामात को खूबसूरती से सजा दिया गया। बच्चों, नौजवानों और ख़वातीन में ज़बरदस्त जोश व खरोश। इस बार आप जश्न आज़ादी किस तरह मना रहे हैं? क्या ख़ास तैयारी कर रहे हैं? अपनी वीडियो और तस्वीर बोलिए उसको व्हाट्सएप करें। कराची में 13 अगस्त के ग्रैंड शो की तैयारियां आखिरी मराहिल में दाखिल। सीनियर वजीर शर्जील नाम मेमन की ज़ेर सदारत इजलास में तैयारियों का जायजा लिया गया। खुसूसी बच्चों के लिए खुसूसी नशिस्तें, 3 बसों और एंट्री पासिस का इंतजाम। स्टेडियम में 2 हिफाजती लेयर्स, रेंजर्स, पुलिस और स्काउट्स की तैनाती का फैसला। शर्जील इनाम मेमन ने ग्रैंड शो को सिंध हुकूमत की जानिब से अवाम के लिए यौम आज़ादी का तोहफा करार दिया। पाक सरजमीन शादबाद है और इंशाअल्लाह हमेशा शादो आबाद रहेगी। जवाद अहमद की आवाज़ में दिल को छू लेने वाला मिली नगमा जारी। मिली गीत रिलीज होते ही अवाम में मकबूल हो गया।
जश्न आज़ादी पर फनकार बरादरी की कौम को मुबारकबाद। गुलकार अली हैदर, अरशद महमूद, अयाज खान, गुलाम मुहीउद्दीन। अरशद महमूद ने कहा कि मार्का हक में भारत को शिकस्त के बाद रवा बरस जश्न आज़ादी में जोश व खरोश ज़्यादा है। यौम आज़ादी, कुर्बानी और अज़म की दास्तान। आज़ाद कश्मीर के हीरो इंजीनियर मोहम्मद सादिक खान की ज़बानी आज़ादी की कीमत और कुर्बानियों की कहानी। कहा, हम जानते थे एक ऐसा मुल्क बन चुका है जहां ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का कानून होगा। यौम आज़ादी पर पूरी कौम का हीरोज़ को सलाम। अवाम का वतन से मोहब्बत का है। शहरी कहते हैं कि पाकिस्तान एक चमन है जो हमारी शान है। जब दिल में पाकिस्तान लिखा हो तो बंद गली भी खुल जाती है। पाकिस्तान बुजुर्गों की कुर्बानियों का समर है। यौम आज़ादी मार्का हक में शहरियों ने इत्तेहाद, हौसले और रोशन मुस्तकबिल का पैगाम दिया। नीलम कल्चरल फेस्टिवल जश्न आज़ादी और मार्का हक की जीत का संगम। सखावती रंग, टैबलो, रक्स और जोशीले अंदाज में तकरीर। चीफ सेक्रेटरी ने खुसूसी शिरकत करके इनामात तकसीम किए। अवाम का पाक फौज को ज़बरदस्त खराज तहसीन, जबकि फेस्टिवल को इत्तेहाद और सखावत के फ़रोग़ का जरिया करार दिया। दुबई में जश्न आज़ादी, पाकिस्तान की शानदार तकरीब। एग्जीबिशन सेंटर एक्सपो सिटी में फनकारों के ढोल की थाप पर भंगड़े। मौसीकी की महफिल शुरू हुई तो हाज़रीन ने भी रक्स करके जश्न का मज़ा दुबाला कर दिया। सफ़ीर पाकिस्तान फैसल नियाज़ ने यूए की हुकूमत का शुक्रिया अदा करते हुए इवेंट को ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का सबसे बड़ा शो करार दिया। वेस्टइंडीज से पाकिस्तान को दूसरे वनडे में डर्क वर्थ लुइस मेथड के तहत 5 विकेटों से शिकस्त दी। 3 मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर। ट्रिनिडाद में 12 से मुतासर मैच में मेजबान टीम ने 181 रन का हदफ 10 गेंदे कबल हासिल कर लिया। ग्रीन शर्ट्स ने पहले बैटिंग करते हुए 37 ओवर में 7 विकेटों पर 171 रन स्कोर किए। हसन नवाज 36 और हुसैन तलत 31 रन बनाकर नुमाया रहे। बारिश के बायस कैरेबियन टीम को 35 ओवर्स में 181 रन का हदफ मिला। सीरीज का फैसला कुन मैच मंगल को खेला जाएगा। पाकिस्तानी स्क्वॉश प्लेयर नूर जमान वर्ल्ड गेम्स के फ्लैट इवेंट के फाइनल में पहुंच गए। चैंगडो में जारी इवेंट में नूर जमान ने सेमीफाइनल में जापानी हरीफ को 3-1 से शिकस्त दी। स्नूकर में मोहम्मद आसिफ ने क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। ग्रुप बी में आसिफ ने दूसरे मैच में जर्मनी के अलेक्जेंडर को 2-1 से ज़ेर किया। पाकिस्तान क्रिकेट का बड़ा नाम लिटिल मास्टर हनीफ मोहम्मद को बिछड़े 9 बरस बीत गए। कैरियर के दौरान लातादाद रिकॉर्ड्स और कई एजाज़ात अपने नाम किए। पाकिस्तान की जानिब से पहली ट्रिपल सेंचुरी बनाने वाले हनीफ मोहम्मद को सदाती तमग़े बराए हुस्न कारकर्दगी से भी नवाजा गया। चेयरमैन पीसीबी का हनीफ मोहम्मद को खराज अक़ीदत। कहा कि हनीफ मोहम्मद ना सिर्फ एक अजीम बैट्समैन बल्कि एक आला शख्सियत के मालिक भी थे। पाकिस्तान क्रिकेट के लिए उनकी बेमिसाल खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। क्रिस्टल पैलेस ने पहली बार एफए कम्युनिटी शील्ड का टाइटल जीत लिया। लंदन के वेम्बले स्टेडियम में एफए कप होल्डर्स क्रिस्टल पैलेस ने प्रीमियर लीग चैंपियंस लिवरपूल को पेनल्टीज पर 3-2 से शिकस्त दी। दोनों टीमों में कांटे का मुकाबला मुकर्रर वक्त तक 2-2 गोल से बराबर रहा था। हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ पिटाई के 282वें उर्स का आखिरी रोज़। मुल्क भर से ज़ायरीन की आमद का सिलसिला जारी। सिक्योरिटी के गैर मामूली इंतजाम तकरीबात 3 रोज़ तक जारी रहेंगी। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरे के भिटशा में शाह अब्दुल लतीफ़ की मज़ार पर हाजिरी। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, शाह अब्दुल लतीफ़ की तालीमात पर अमल करने की ज़रूरत है।
खबर पाकिस्तान की शोहरत याफ्ता गुलकारा हदीका क़यानी ने ज़िंदगी की 51 बहारें देख लीं। जादुई आवाज़ और दिल को छू लेने वाले गानों से उन्होंने मौसीकी की दुनिया में एक अलग पहचान बनाई है। हदीका क़यानी ने न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि आलमी सतह पर भी अपनी फ़नी महारत का लोहा मनवाया है। उनके गाने हर दौर में मकबूल रहे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।